नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय पार्ट 2, जो हम नोट्स पद्धति से पढ़ रहे हैं। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले बाहरी राज्यों के जिले। यहाँ पर अपन देखते हैं, एक नंबर पंजाब के दो जिले हैं, एक फाजिल्का और दूसरा मुक्तसर, जिनकी सीमा राजस्थान के लगती है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के पंजाब और हरियाणा हैं, इनके पंजाब के दो जिलों की सीमा लगती है। उनमें एक नंबर है फाजिल्का और दो है मुक्तसर। यहाँ पर ये पंजाब का क्षेत्र है और पंजाब है उसके दो जिले हैं, वह राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले बाहरी राज्यों में हरियाणा और हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। एक नंबर सिरसा, 2 फतेहाबाद, 3 हिसार, 4 भिवानी, 5 महेंद्रगढ़, 6 रेवाड़ी, 7 मेवात। यहाँ पर मैप में देखते हैं कि मैप में ये जो क्षेत्र है यह हरियाणा का क्षेत्र है और हरियाणा के जो जिले हैं वह राजस्थान के साथ यहाँ पर ये जो सीमा है यहाँ पर सीमा बनाते हैं। भारत के मैप में देखें तो यहाँ पर ये हरियाणा का क्षेत्र है और हरियाणा है उसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पर ये राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक मथुरा और 2 आगरा। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो सीमा बन है यह सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अपन भारत के मैप में देखें तो भारत के मैप में यहाँ पर ये जो सीमा है यह उत्तर प्रदेश की सीमा है और भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है यह सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है और इसकी सीमा राजस्थान के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, एक मुरैना, 2 श्योपुर, 3 शिवपुरी, 4 गुना, 5 राजगढ़, 6 आगरमालवा, 7 नीमच, 8 मंदसौर, 9 रतलाम, 10 झाबुआ। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अपन देखें कि ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ लगती है और राजस्थान के भी 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यहाँ भारत के मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश है इसके साथ मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है और इस प्रकार से यहाँ तक ये राजस्थान के साथ सीमा लगती है। गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, एक दाहोद, 2 महिसागर, 3 अरावली, 4 साबरकाठा, 5 बनासकाठा, 6 कच्छ। यहाँ मैप में देखें अपन तो मैप में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र है जिसके साथ सीमा लगती है। यह गुजरात है और गुजरात की सीमा है वह राजस्थान से लगती है। भारत के मैप में देखें तो भारत के मैप में यहाँ पर ये गुजरात है और इस गुजरात की सीमा है यह राजस्थान के साथ लगती है।
राजस्थान के दो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। उसमें एक श्री गंगानगर जो पंजाब और पाकिस्तान से सीमा लगती है, दो बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान से सीमा लगती है। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये जो जिला है यह बाड़मेर है और बाड़मेर की पाकिस्तान से सीमा लगती है। बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है। इस प्रकार बाड़मेर है वह अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। यहाँ पर दूसरा जिला देखें तो दूसरा जिला श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर की सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लगती है। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है, राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर है, राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है और राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर है। यहाँ मैप में देखें कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, यह जिला धौलपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। राजस्थान का दक्षिणी जिला है, यह दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है और बांसवाड़ा भी दो राज्यों से सीमा बनाता है, एक गुजरात और एक मध्य प्रदेश। यहाँ पर राजस्थान का उत्तरी जिला है वह श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर की सीमा है ये पाकिस्तान और पंजाब राज्य से लगती है। राजस्थान का पश्चिमी जिला है यह जैसलमेर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम गिरती हैं धौलपुर में, राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे बाद में गिरती हैं जैसलमेर में, राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं बांसवाड़ा में और राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी गिरती हैं श्री गंगानगर में। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि सूर्य की किरणें सर्वप्रथम गिरती हैं तो यहाँ पर जो है वह देशांतरीय स्थिति को ध्यान में रखना है। यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रथम पहले गिरती हैं बाद में गिरती हैं। यहाँ पर अपने को देशांतरीय रेखाओं के आधार पर ऐसा होता है। सूर्य की किरणें सर्वप्रथम गिरेंगी या सबसे बाद में गिरेंगी, इसका आधार होगा वो दोनों का देशांतर रेखाएं आधार होगा। सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी या तिरछी गिरेंगी, इसके लिए अक्षांश रेखाओं को आधार माना गया है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाओं के आधार पर सूर्य की किरणें हैं वह सीधी और तिरछी गिरती हैं। यहां पर कहा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य की किरणें कहां गिरती हैं, तो यहां पर ये देशांतर रेखाएं हैं। इन देशांतर रेखाओं पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। सबसे पहले सूर्य की किरण है जो गिरेगी वह धौलपुर में गिरेगी और धौलपुर में जो देशांतर आएगा उस देशांतर पर सबसे पहले सूर्य की किरण गिरेगी। उससे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन, सूर्य की किरणें बाद में गिरती जाएंगी। यहां अपन देख चुके हैं कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 4 मिनट लगती हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे समय है वह बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान रखना कि यहाँ कोई श्री गंगानगर में इस जगह कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर डूंगरपुर में कोई व्यक्ति बैठा है और दोनों व्यक्ति यदि एक ही देशांतर पर हैं तो दोनों का समय भी एक होगा और दोनों पर सूर्य की किरणें भी एक साथ गिरेंगी। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य की किरणें धौलपुर में गिरती हैं और सबसे बाद में सूर्य की किरणें जैसलमेर में गिरती हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि सूर्य की किरणें सीधी राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं 21 जून को। 21 जून को यहां पर सूर्य आता है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। इसके अलावा 48 जिले हैं, इनमें सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। इस रेखा से जितना दूर जाओगे आप उतनी ही ज्यादा सूर्य की किरणें हैं वह तिरछी गिरेंगी। और इस रेखा से राजस्थान में अपन सबसे दूर जा सकते हैं, वह श्री गंगानगर जा सकते हैं। तो राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी गिरेंगी वह श्री गंगानगर में गिरेंगी। यदि आपसे पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहाँ गिरती हैं, ए में बूंदी, बी में टोंक, सी में जयपुर ग्रामीण और डी में सीकर,
तो यहाँ पर अपना उत्तर होगा डी में सीकर, क्योंकि सीकर है यह इस कर्क रेखा से इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा दूर है। और सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ गिरती हैं? धौलपुर में गिरती हैं। सबसे बाद में कहाँ गिरती हैं? जैसलमेर में गिरती हैं। सूर्य की किरणें सीधी कहाँ गिरती हैं? बांसवाड़ा में गिरती हैं। सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहाँ गिरती हैं? श्री गंगानगर जिले में गिरती हैं। सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होगी। यहां ध्यान रखना, यहां दिन बड़ा है तो यहां दिन छोटा है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये पृथ्वी है, मध्य में 0 डिग्री है, उत्तर में 23.5 डिग्री है, दक्षिण में 23.5 डिग्री है। यहां पर सूर्य की किरणें जो गिरती हैं वह गिरती हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं और यहां पर सीधी गिरेंगी तो यह जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध है और ये जो गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी। तो राजस्थान अपना उत्तरी गोलार्ध में है। राजस्थान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में 21 जून को दिन छोटा और रात बड़ी होगी। भारत में यहाँ पर ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें हैं वह 21 जून को सीधी गिरती हैं। यहां पर ये जो नीचे क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, परंतु यहां पर ये ऊपर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहां पर अपन देखते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, यह पूरा उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है और यहां पर इस रेखा के नीचे जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, यह दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो रेखा है, इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और यहां पर यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा है, इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है और जो ये मध्य में रेखा खींची जाती है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत और राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं तो 21 जून को यहां पर दिन बड़ा होता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, इस पूरे क्षेत्र में 21 जून को दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, जबकि 21 जून को ही यहां पर यह दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन छोटा और रात बड़ी होती है। 21 जून के दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है तथा सबसे छोटी परछाई होती है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल ऊपर होगा। इसका अर्थ हुआ यहां पर सबसे परछाई है वह भी सबसे छोटी बनेगी। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। इस कारण राजस्थान और भारत में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। यहां पर यह भूमध्य रेखा है और ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला जो क्षेत्र है यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले सिलाना गांव धौलपुर में होता है। राजस्थान में सूर्योदय सबसे बाद में कटरा जैसलमेर में होता है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी बांसवाड़ा में गिरती हैं और सबसे ज्यादा तिरछी है वह गंगानगर जिले में गिरती हैं।
राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। ये कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछापन बढ़ता है। मैप में देखते हैं, यहाँ पर ये कर्क रेखा है और यहाँ ये दिशा है वह दक्षिण है और यहाँ पर ये दिशा उत्तर है। यहाँ से यदि अपन इधर जाएंगे यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो तिरछापन है वह बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछापन बढ़ता है। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन घटता है। ये कर्क रेखा है, यहाँ पर ये दिशा है वह दक्षिण दिशा है और यहाँ पर जो दिशा है वह उत्तर दिशा है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तिरछापन है वह घटता है, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछापन है वह बढ़ता है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखें कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये स्थिति है, यह अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ये 23 डिग्री 03 मिनट यहाँ पर जो है यह जो दे रखा है वह उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पर ऊपर देखें अपन, यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 30-12 यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट और यहाँ पर ये उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पर भी ये उत्तरी अक्षांश है। कई बार दिमाग सोचता है कि उत्तरी यहाँ पर है और उत्तरी यहाँ पर है, ऐसा क्यों है? इसका कारण ये पृथ्वी है और इस पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 गोलार्ध बनाती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, इस कारण दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है, दक्षिण दिशा है। 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव है, श्री गंगानगर तहसील है, श्री गंगानगर जिला है और उत्तर दिशा है। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। यहाँ पर ये लंबाई है, यहाँ से यह लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के मध्य अपना राजस्थान स्थित है। यहां पर अपन देखें, ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा खींची जाती है उस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश है, उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। देखें, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 179 होती है और कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं। यहाँ पर यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इस रेखा के सहारे
इधर 180 रेखाएं खींची जाती हैं और यहाँ पर इधर 180 रेखाएं खींची जाती हैं और लास्ट में जो 180 रेखा है यह दोनों तरफ एक हो जाती है। इस प्रकार से देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है वह 360 होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अलावा किसी भी जिले में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं। इसका अर्थ हुआ कि राजस्थान के 48 जिलों में सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं गिरती हैं अथवा सूर्य कभी भी 48 जिलों में समकोण नहीं बनाता है। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। ये जायरे और लिम्पोपो नदी हैं, यह दोनों नदियां अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं और माही नदी है यह राजस्थान भारत एशिया महाद्वीप की नदी है। करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, एक बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। करक रेखा की राजस्थान में लंबाई है यह 26 किलोमीटर है और करक रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय में बांसवाड़ा है और करक रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वह श्री गंगानगर है। छींच गांव बांसवाड़ा का पूर्णतः करक रेखा पर स्थित गांव है। राजस्थान की देशांतरी स्थिति देखते हैं कि राजस्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है और इसका जो पश्चिमी गांव है वह कटरा गांव है और पूर्वी गांव है वह सिलान गांव है। कटरा गांव सम तहसील में है, सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील में है। सम तहसील जैसलमेर जिले में है और राजाखेड़ा धौलपुर जिले में है। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वह 869 किलोमीटर है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात करें कितना देशांतर है तो यहाँ पर ये देशांतरीय विस्तार है वो 60 डिग्री 9 मिनट देशांतरीय अंतर है। राजस्थान के जैसलमेर का स्थानीय समय सुबह के 6 बजे है। तो बताओ धौलपुर का स्थानीय समय क्या होगा। ध्यान रखना अपन यहाँ पर बात करें ये जैसलमेर और यहाँ पर धौलपुर, इधर जाते हैं समय प्लस होता है। तो यहाँ पर ये जो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति का अंतर है इसको यहाँ पर सूर्य की किरण जो गिरेगी उसके कितने समय बाद में यहाँ सूर्य की किरण गिरेगी या इनके समय में कितना अंतर होगा। तो यह जो अंतर होगा वह अंतर होगा 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होगा। यहाँ पर इनका अंतर है 35 मिनट और 8 सेकंड, यानी सूर्य की किरण धौलपुर में गिरेगी उसके 35 मिनट 8 सेकंड बाद में सूर्य की किरण है वह जैसलमेर के सम क्षेत्र में गिरेगी। यहां पर इन्होंने पूछा है कि जैसलमेर का स्थानीय समय 6 बजे है तो धौलपुर का स्थानीय समय क्या होगा, 6:35 होंगे। यहां पर स्थानीय समय के स्थान पर यदि मानक समय दे देता, प्रश्न ऐसे होता कि राजस्थान के जैसलमेर जिले का मानक समय सुबह के 6 बजे है तो बताओ धौलपुर का मानक समय क्या होगा। तो यहां पर जो अपना उत्तर आता वह 6 AM आता क्योंकि मानक समय पूरे देश का एक समान है। राजस्थान के जैसलमेर का मानक समय सुबह के 6 बजे है तो बताओ धौलपुर का मानक समय क्या होगा। ध्यान रखना यहाँ भी सुबह के 6 बजेंगे क्योंकि भारत का मानक समय 1 है और भारत की मानक रेखा है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।